नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आपके घर में अटैच बाथरूम है? क्या आपके बेडरूम में ही अटैच टॉयलेट है? क्या आपके बाथरूम में कपड़े पड़े रहते हैं? क्या आप बाथरूम में पायदान रखते हैं? तो जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, आप अपने बेडरूम, अपने ड्राइंग रूम, अपने मेन गेट की साफ सफाई का तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या आपने अपने बाथरूम पर कभी गौर फरमाया है कि आप अपने बाथरूम को भी सजा कर रखते हैं? जी हाँ, बाथरूम को साफ सुथरा और सजाकर रखना भी उतना ही जरूरी है जितना घर के बाकी हिस्सों को, क्योंकि बाथरूम ही है जहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है, बाथरूम ही है जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी होती है, बाथरूम की हवा में नकारात्मक ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे में अगर आपने अपने घर के बाथरूम के बारे में कभी नहीं सोचा है तो आप जरूर सोचिएगा, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि आपकी किस्मत का आपके बाथरूम से क्या कनेक्शन है, और साथ ही आपको कुछ खास उपाय भी देंगे जो आपके बाथरूम से जुड़े बड़े से बड़े वास्तु दोष को दूर करेगा और बेहद आसानी से दूर कर सकता है। और साथ ही क्या कुछ खास उपाय होंगे आज पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 12 दिसंबर 2016 दिन सोमवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है दोपहर 12:58 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र रात 12:39 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज सुबह 7:09 से रात 12:39 तक रवि योग रहेगा। आज रात 12:39 से कल सुबह 7-9 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। आज शादी का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो अलग अलग घरों में अलग अलग जगह पर बाथरूम बना होता है, उसका घर के वास्तु पर और घर में रह रहे लोगों पर क्या असर पड़ता है, ये तो आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात जो पंडित जी आपको पहले बताने वाले हैं वो ये कि आजकल ज्यादातर लोगों के घरों में अटैच्ड बाथरूम होता है। ये कितना सही है और कितना गलत बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। काफी घरों में देखा है कि अटैच्ड बाथरूम होता है, हर किसी के कमरे में अलग अलग सेपरेट बाथरूम बना होता है। ये कितना ठीक है घर परिवार के लिए? देखिए, बाथरूम यानी कि स्नान घर। स्नान घर में चंद्र ग्रह का पूरा प्रभाव पड़ता है। इसको अगर आप टेस्ट करना चाहें तो आप टेस्ट कर सकते हैं। जब आप नंगी देह होते हैं, कपड़ा बिल्कुल आपके शरीर पर नहीं होता है और पानी की कुछ बूंदें आपसे स्पर्श करती हैं, तो आपको ऐसे में बाथरूम जाने की इच्छा महसूस होती है, पेशाब करने की इच्छा महसूस होती है। 2 चंद्रमा के प्रभाव के बाद तीसरे चंद्रमा का प्रभाव अपने आप स्वतः संचालित हो जाता है। अब टॉयलेट अर्थात शौचालय, वहां राहु का निवास माना गया है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, जबकि राहु काली छाया और विष का स्वरूप है। जिन घरों में भी बाथरूम और टॉयलेट एक साथ होते हैं, उन घरों में चंद्रमा को राहु से ग्रहण लग जाता है। और आज की संस्कृति में अगर देखा जाए तो अमूमन शहरी क्षेत्रों में 90% घरों में टॉयलेट और बाथरूम एक ही जगह होते हैं, एक ही स्थान पर होते हैं, एक ही कैंपस में होते हैं, जिससे चंद्रमा दोषपूर्ण हो जाता है और मन अशांत रहने लगता है। मानसिक खुशियां छिन जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा दूषित हो जाता है। चंद्रमा के दूषित होने पर कई तरह के दोष उत्पन्न होते हैं घर में। जब जल में चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है
तो ऐसे में बाथरूम का इस्तेमाल करने पर लोगों के मन पर भी विपरीत असर राहु की युति के कारण हो जाता है। ऐसे बाथरूम का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर चंद्रमा और राहु का संयुक्त प्रभाव दिखाई देता है। चंद्रमा और राहु का संयुक्त प्रभाव क्या है? आदमी जब डिसीजन लेने में हिचकिचाने लगे, आदमी जब अपने और अपने परिवार के बारे में नकारात्मक सोच में डूब जाए, तब आप समझ लीजिए चंद्र राहु का प्रभाव पड़ रहा है। जिन घरों में बाथरूम टॉयलेट अटैच होता है, वहां लोगों का मन मजबूत नहीं होता है और शरीर भी कमजोर होता है। छोटी छोटी बीमारियां भी ज्यादा परेशान कर लेती हैं। लोगों की स्मरण शक्ति, सहन शक्ति कम होने लगती है और परिवार में तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। पति पत्नी के रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। क्या है आपके बेडरूम में भी अटैच बाथरूम है? अगर ऐसा है तो आप पर इसका क्या असर होगा और आपको बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो अगर आपके घर में भी अटैच्ड बाथरूम है तो आपको क्या खास करना है बुरे प्रभावों से बचने के लिए, पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा आज के राशिफल का हम आगाज करेंगे। बात सबसे पहले मेष राशि के जातकों की। इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मेष राशि में इस समय चंद्रमा मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में आज मेष राशि के जातकों को उनकी मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलेगा, जिससे मन परेशान होगा और मन में असंतोष उत्पन्न होगा। आपके गमन स्थान में बुध की स्थिति है और बृहस्पति 6वें स्थान में है, इसलिए मेरा सुझाव तो यही है कि यदि आज आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो आज आपको यात्रा टाल देनी चाहिए और विशेष करके पूर्व दिशा की यात्रा तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको किसी दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए, न ही जिद करनी चाहिए और अपने गुस्से पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आज किसी भी काम को शुरू करने के पहले थोड़ा सा गुड़ खा करके काम की शुरुआत करें और लाल मिठाई किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का? आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृषभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश अभी अभी हुआ है। ऐसे में क्रिएटिव काम आप करेंगे जिससे आपको फायदा होगा। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का आज पूरा दिन है। अचानक यात्रा का भी योग बन सकता है और आज आप ज्यादा भावुक रहेंगे। आज आपको चाहिए भगवती महालक्ष्मी की पूजा करें और मिश्री का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर किसी के घर में अटैच्ड बाथरूम है तो इसका असर घर में रहने वाले लोगों पर कैसा रहता है और ऐसे लोगों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? देखो ज्योत्सना, इस समय शहरी परिवेश में जितने भी नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं सब में अटैच लैट्रिन बाथरूम है। पहले के जो बने हुए मकान हैं, 20-25 साल पहले के जो बने हुए मकान हैं, उसमें बाथरूम सेपरेट होता था, टॉयलेट सेपरेट होता था। लेकिन अब जो संस्कृति आई है, इस संस्कृति में तो अगर बाथरूम अटैच नहीं है तो आपकी कोई शान ही नहीं है, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये एक चलन चल चुका है। इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे ये समझ में आने वाली बात बाद में आएगी, लेकिन पहले इस बात में इज्जत है कि सारे कमरे अटैच हैं। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके बेडरूम में ही अटैच टॉयलेट है। आपके कमरे में अगर ऐसा है तो आपको बाथरूम का दरवाजा कभी भी खोलकर नहीं रखना चाहिए और
आपके टॉयलेट बाथरूम में एग्जॉस्ट बाहर हवा निकालने वाला एक पंखा भी लगा होना चाहिए। दरवाजे पर एक पर्दा भी आपको लगाना चाहिए, क्योंकि बेडरूम और बाथरूम की एनर्जी का मिलना सबसे ज्यादा हानिकारक होता है और ये हानिकारक सेहत के लिए ज्यादा होता है। अगर आपका बाथरूम जिस डायरेक्शन में बना है उस दिशा का कैसा और क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, इस विषय पर भी मैं आपसे विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। जी हाँ, तो फिलहाल आपको पंडित जी ने बताया कि अगर आपके बेडरूम के साथ ही आपका बाथरूम अटैच्ड है तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है, और दिशा के बारे में भी हम जानकारी पंडित जी से लेंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। मिथुन राशि पर बुध की पूरी दृष्टि है, तो इसलिए मिथुन राशि के जातक आज नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। भाग्योदय का योग बन रहा है, लेकिन आपके सोच में बदलाव आएगा जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। आज आपको चाहिए कि प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, हरे रंग के कपड़े किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से हमारे दर्शक जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। बेटा पंडित जी, एक रिक्वेस्ट है, एक टाइम जरा मां विंध्यवासिनी का भी प्रोग्राम कीजिए। जी। और मेरा नाम किरण है जी। और मेरा लड़के का नाम हर्ष है जी। वो उसका बर्थ डेट है 1999 जी। तो क्या पढ़ाई में क्या रहेगा और दूसरा उसको कौन से लाइन में डालूं और उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखो, हर्ष के बारे में तो इतना ही कह सकता हूँ, उसके पंचम भाव में सूर्य शनि की स्थिति है और 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है। अभी उसका 17वां साल चलना शुरू हो गया है। अगर संभव हो सके तो उसे मेडिकल लाइन में डालो, और मेडिकल में भी अगर नहीं जा सकता है तो केमिस्ट्री पढ़ाने की उसे कोशिश करो, क्योंकि उसके जीविका का साधन या तो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, या दवाई के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, या केमिकल और रसायन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा। इन कामों में वो अच्छा कर सकता है, उसका भविष्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और मेरी भी हार्दिक इच्छा रहती है कि मां विंध्यवासिनी के बारे में कुछ कहने का अवसर मिले। मैं जल्दी से इस प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं उनसे कहूंगा कि मां विंध्यवासिनी पर भी कार्यक्रम हो। और चलिए अब हम बात करेंगे आज के आपके गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी या शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए पूरा ही दिन बहुत ही शुभकारी है, क्योंकि आज सुबह 7:09 से रात 12:39 तक रवि योग है। आज रात 12:39 से कल सुबह 7:09 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। इन योगों में भगवान गणेश का ध्यान करके आप जिस किसी कार्य का शुभारंभ करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उस कार्य में आपको निरंतर सफलता मिलेगी। और अब बात कर्क राशि के जातकों की, उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गमन कर चुका है। परिवार के सदस्यों के साथ कुटुंब भाव में राहु की स्थिति परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव उत्पन्न करेगा, लेकिन गलती आपकी नहीं होगी। फिर भी आपको अहंकार नहीं करना चाहिए, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए आप सोच विचार करके अपने आज के दैनिक कार्यों को करें। बुरे कार्यों से बिल्कुल दूर रहें और खास करके ऐसे किसी व्यक्ति का साथ न दें जिसको आपने पहले आजमाया हुआ है और वो आपके साथ में खरा नहीं उतरा है।
चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा रात में, दूध का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच बिहार से हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं। जी, आप अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, मेरा नाम अनिकेत सिन्हा है। संजय अनिकेत सिन्हा है मेरा नाम। अनिकेत? मेरा जन्म जी क्या नाम है आपका? अनिकेत सिन्हा जी जी जी। मेरा जन्म 8 नवंबर 1993 को जी 12:42 में हुआ है। जी बेटा, मुझे किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है। मुझे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? मैं ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। अनिकेत, आपके जीविका स्थान में शुक्र की स्थिति है और चंद्रमा से शुक्र की स्थिति 10वें भाव में है। आपकी आजीविका किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होनी चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आप अपने आजीविका का क्षेत्र तलाशेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लग्जरी और विलासिता से संबंधित वस्तुओं के क्षेत्र में भी आप अपनी आजीविका के लिए प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मंगल और शनि की स्थिति अभी चतुर्थ दशम बनी हुई है। अभी आपको सफलता मिलने में कम से कम जून 2017 तक का समय लग सकता है। तो इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बाथरूम में पौधे लगाने से, बाथरूम में नमक रखने से, बाथरूम में पर्दा लगाने से आपके घर पर और आपकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से वास्तु दोष दूर होंगे, इस बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं घर के उस हिस्से की जिसका आप इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके घर के बाथरूम की, उससे जुड़े दोषों की और दोषों को दूर करने के आसान उपायों की। चलिए पंडित जी से हम जानते हैं कि घर के अलग अलग दिशा में बाथरूम होने से परिवार पर क्या असर पड़ता है और अगर बुरा असर पड़ रहा है तो इससे जुड़ा हम खास उपाय कौन सा कर सकते हैं ताकि बुरा जो प्रभाव है उससे हमें निजात मिल सके। बताइए पंडित जी, आसानी से हम कौन सा उपाय खास करें अगर हमें बुरा प्रभाव हमारे पर पड़ रहा है, उससे हमें निजात मिल सके। देखिए, जब एक आदमी कुछ गलत करे तो उसे गलत कह सकते हैं, लेकिन जब पूरे कुएं में भांग पड़ी हो और पूरा देश एक दिशा में जा रहा हो तो आप क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, कोई क्या कह सकता है। आज जैसे एक चलन हो गया है कि हर कमरे में अटैच लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए। आवश्यकता के अनुरूप हो सकता है, ठीक भी हो, लेकिन अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ठीक है अटैच बाथरूम भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर का ईशान कोण जो होता है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब का जो कोना होता है, जिसको वास्तु की भाषा में, ज्योतिष शास्त्र की भाषा में देव स्थान कहते हैं, वहां अगर बाथरूम हो जाए तो आप विश्वास करिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, घबराना नहीं चाहता हूं, लेकिन वहां जब तक बाथरूम रहेगा तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा सकती। चाहे आप जितने कर्मठ हों, चाहे आप जितने भाग्यशाली हों, चाहे आप जितने योग्य पुरुष हों, योग्य महिला हों, लेकिन आप घूम करके उसी पॉइंट पर रहेंगे, जहां से चलेंगे वहीं फिर घूमकर आ जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई तो ऐसे खराब होगी कि वो आपके लिए चिंता का सबब बन जाएगी। परिवार के लोग सही डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। तो मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि यदि पूरब उत्तर के कोने में बाथरूम बन गया है, लेकिन अगर उसे हटा सकते हैं तो थोड़े से पैसे की लालच मत कीजिए, हटा ही दीजिए। अगर दूसरा बाथरूम भी है तो उसको डिमोलिश करके, उसको खत्म करके दूसरे बाथरूम में थोड़ी कठिनाई भी हो तब भी उसका उपयोग करिए। वैसे वास्तु के हिसाब से दक्षिण पश्चिम दिशा में बाथरूम को शुभ माना जाता है, लेकिन
दक्षिण पश्चिम दिशा का बाथरूम अगर घर के मुखिया के अलावा कोई यूज करेगा, घर का दूसरा सदस्य, तो परिवार के सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा और वैवाहिक जीवन में भी अशांति आएगी। ऐसे में बाथरूम के पास धातु का अगर विंड चाइम लगा दिया जाए, 5 या 7 लड़ी वाला, बाथरूम के दरवाजे के ऊपर मेटलिक कलर का, जैसे गोल्डन, सिल्वर और ग्रे रंग का सामने पायदान भी रख दिया जाए, तो इसका वास्तु दोष कुछ इतना ज्यादा नहीं होता है और ये अमूमन लाभकारी ही होता है। अगर आपके घर की दक्षिण दिशा में बाथरूम है तो इसका आप पर क्या असर होगा और इससे होने वाले वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो अब सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल आज के दिन को खास बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। सिंह राशि के जातक जान लें कि आज चंद्रमा आपके केंद्रीय प्रभाव में है। केंद्रीय प्रभाव का मतलब आपके आजीविका स्थान में चंद्रमा की स्थिति उच्च राशि में है, तो जल्दी और सही फैसला लेने से आपको सफलता मिलेगी। सरकारी कामों में भी आपको सफलता मिलेगी, पिता या किसी बुजुर्ग से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आज गुस्सा करने से आपके सभी काम भी बिगड़ सकते हैं। आज आप सूर्य को जल जरूर दीजिएगा, गेहूं का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर किसी ने अपने घर में साउथ डायरेक्शन की दिशा में बाथरूम बनाया है तो इससे घर के लोगों पर क्या असर पड़ता है और बुरे प्रभावों से बचने का आसान तरीका क्या है? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के घरों में दक्षिण दिशा में बाथरूम बना है, अब दक्षिण दिशा में भी 3 दिशाएं होती हैं, जैसे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण, अग्निकोण और दक्षिण दिशा। ये 3 दिशाएं एक ही दिशा में होती हैं, एक लाइन से होती हैं। तो दक्षिण दिशा में अगर बाथरूम बना है तो ऐसे घरों में बाथरूम की खिड़की पर आपको एक क्रिस्टल बॉल जरूर टांगना चाहिए और समय समय पर उस क्रिस्टल बॉल को साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके बाथरूम की निगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करके और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगा। ऐसे बाथरूम के दरवाजे पर चौकोर, पीला, गुलाबी या ब्राउन कलर का पायदान जरूर रखना चाहिए। आप जानते हैं दक्षिण दिशा का बाथरूम शास्त्र सम्मत होता है, ये गलत नहीं होता है, लेकिन दक्षिण दिशा में अगर थोड़ा सा पूरब की तरफ आप बढ़ जाएंगे, बाथरूम बना देंगे, साउथ ईस्ट में बना देंगे, तो ये भोजनालय का स्थान है और भोजनालय के स्थान पर शौचालय हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार की क्या दुर्गति होगी। तो इसलिए ये भी ध्यान रखने की बात है कि साउथ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा है तो उसमें लाल रंग का बल्ब आपको सदैव यूज करना चाहिए और दिन रात लाल रंग का बल्ब उस कमरे में जलते रहना चाहिए। अगर आपका बाथरूम उत्तर दिशा में है तो बाथरूम के दरवाजे पे कौन सा रंग का पायदान रखना है जो आपकी मुश्किलों को कम कर सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो अभी कन्या राशि के जातकों की किस्मत का हाल आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है और चतुर्थ भाव में राशि स्वामी बुध की स्थिति है और भाग्य स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। ये सारे क्रम इस बात के संकेत हैं, बुध से जो चंद्रमा का परस्पर 6वां 8वां संबंध है, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपका मन किसी न किसी चिंता में रहेगा। किसी से वाद विवाद, तू मैं झगड़ा भी हो सकता है और अचानक धन भी खर्च होने की संभावना है। ऐसे में आपको चाहिए कि जूनियर्स भी आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। जूनियर्स से आज आप पंगा ना लें। पंछियों को दाना डालें, कांसे का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, उत्तर दिशा में बाथरूम होना, उत्तर दिशा में अगर बाथरूम है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये कितना शुभ है, कितना अशुभ है, और बुरे प्रभावों से बचने के लिए हम क्या खास कर सकते हैं? उत्तर दिशा की भी जो दीवार होती है, उत्तर दिशा की भी जो लंबाई होती है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ होती है, उसमें भी 3 दिशाएं होती हैं, क्रमशः ईशान कोण, उत्तर दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर दिशा में बाथरूम हो तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे हरे पौधे जरूर रखने चाहिए और हरे रंग का चौकोर पायदान भी लगाना चाहिए। अपने बाथरूम के दरवाजे पर रखे सेरेमिक के बने बड़े फूलदान अपने बाथरूम में रखने चाहिए। बाथरूम में हरे या मिट्टी रंग से मिलती जुलती टाइल्स भी लगवानी चाहिए। वैसे शास्त्रों में उत्तर दिशा का बाथरूम अच्छा नहीं माना गया है। ये कुबेर की दिशा है और कुबेर की दिशा में शौचालय होना अच्छी बात नहीं है। शौचालय और स्नान घर के लिए हर समय दक्षिण और पश्चिम दिशा ही अच्छी मानी गई है। लेकिन सिर्फ अगर स्नान घर बनाना है जिसमें वॉशरूम या टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल नहाना है, महिलाएं नहाती हैं या पुरुष नहाते हैं, तो पूरब दिशा का बाथरूम सबसे सुंदर और सबसे भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन वही बात है कि आज की संस्कृति है कि पूरा अटैच लैट्रिन बाथरूम है, तो ऐसे में पूरब दिशा उसके लिए उपयुक्त नहीं है। किस दिशा में बना बाथरूम आपके बिजनेस और नौकरी को नुकसान पहुंचा सकता है और इसका क्या उपाय है जिससे थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले तुला राशि के जातकों के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। जी, इस बारे में हम जानकारी पंडित जी से लेंगे। उससे पहले तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल। तुला राशि पर किसी ग्रह की कोई स्थिति, कोई दृष्टि नहीं बन रही है। सिर्फ तुला राशि के स्वामी शुक्र को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। शुक्र की जो स्थिति है इस समय, शुक्र जो मंगल के नवमांश में है, शनि सूर्य की जो एक नवमांश में युति है, उसके कारण आज आपका मन चिंता में डूबा रहेगा। किसी से भी आज आपका विवाद हो सकता है और अचानक लंबे धन, ज्यादा धन खर्च होने की संभावना बनी हुई है। जूनियर्स भी आज आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। बस आपको चाहिए कि आज आप पंछियों को दाना डालें, कांसे का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, किस दिशा में बना बाथरूम हमारी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डालता है, जिससे आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर हो जाती है, और किस दिशा में बना बाथरूम हमारे करियर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है? ज्योत्सना, एक बात और बताऊंगा अपने दर्शकों को, ये बड़ी सच्चाई है लेकिन इसको बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। इस देश में नहीं, पूरे विश्व में 75% ऐसे लोग हैं जो अपनी प्लानिंग बाथरूम में बनाते हैं। बाथरूम में बैठे रहेंगे, ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे, सोचते विचारते रहेंगे, सारे पहलुओं पर ध्यान देते रहेंगे कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और बाथरूम से निकलने के बाद फटाफट उस कार्य में एक्टिव हो जाते हैं। तो बाथरूम जब ऐसी जगह है जो प्लानर पॉइंट भी है इंसान के लिए, योजना बनाने की जगह भी अगर है, तो क्यों ना उसको साफ सुथरा, नीट, क्लीन रखा जाए। क्यों ना उसको ऐसा रखा जाए जो घर के किसी हिस्से से जरा सा भी दुर्गंधयुक्त और गंदा ना हो। तो पूरब दिशा में अगर बाथरूम होगा, अटैच बाथरूम होगा, तो बिजनेस पर इसका निश्चित रूप से बुरा असर पड़ेगा। व्यवसाय पर इसका निगेटिव इंपैक्ट होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको किसी का सहयोग नहीं मिलेगा, और यदि आपके यहाँ काम करने वाले कुछ लोग हैं तो वो लोग इतना जल्दी आपके यहाँ से हटेंगे कि आप खुद परेशान रहेंगे। जब आपके पास काम रहेगा तो आपके पास वर्कर नहीं रहेंगे, जब आपके पास वर्कर रहेगा तो आपके पास काम नहीं रहेगा। नतीजा दोनों तरह से नुकसान का होगा। तो करियर को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आपका बाथरूम है तो आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। निवेश से नुकसान होता है, बचत नहीं हो पाती है। घर की बड़ी बेटी के जीवन में भी संघर्ष बढ़ता है।
एक चमकीला लैंप अपने बाथरूम में 2-3 घंटे रोज जरूर जलाना चाहिए। लैंप नहीं लगा सकते तो सुनहरे रंग की मोमबत्ती शाम को जरूर जलाना चाहिए। और तिकोने आकार का लाल रंग का पायदान अपने बाथरूम के दरवाजे पर रखना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वालों का आज का हाल। वृश्चिक राशि पर आज चंद्रमा की पूरी दृष्टि बनी हुई है। इसका मतलब कि आज वृश्चिक राशि के जातकों को रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और सम्मान भी बढ़ेगा। ऐसे में सीनियर्स और बुजुर्गों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आज सभी काम बिना किसी रुकावट के आपके पूरे हो जाएंगे। बस 7:30 चल रही है तो हनुमान जी की पूजा करते रहिए, मसूर का दान करते रहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 बना हुआ है और शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। आपके बच्चों के लिए घर के मुखिया के लिए किस दिशा में बना बाथरूम बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इससे जुड़े खास उपाय आप क्या कर सकते हैं अगर इसका बुरा प्रभाव आप पर भी पड़ रहा है तो बताइए पंडित जी। किस दिशा में रखा बाथरूम, लगा हुआ बाथरूम घर के मुखिया के लिए हम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा? कौन से खास उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, पश्चिम दिशा में अगर घर का बाथरूम हो और खास करके पश्चिम उत्तर के कोने पर अगर बाथरूम हो तो इसका महिलाओं की फर्टिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर कोई घर की महिला गार्जियन भी है और ऐसे बाथरूम का उपयोग कर रही है तो उसे गर्भधारण करने में बहुत परेशानी होती है। पेट से जुड़ा हुआ उसको रोग होता है और ये तब और खराब हो जाता है जब पश्चिम दिशा में सीढ़ी हो और सीढ़ी के नीचे बाथरूम हो। तब तो इस दोष का कोई निवारण ही शेष नहीं बचता है। ऐसे में उत्तर पश्चिम दिशा में आपका बाथरूम है तो घर के मुखिया पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। ऐसे बाथरूम का सेवन घर के मुखिया को नहीं करना चाहिए और हर समय बाथरूम में पानी की भरी हुई बाल्टी रखनी चाहिए और बाथरूम के दरवाजे पर नीले रंग का पायदान जरूर रखना चाहिए। इससे कुछ राहत मिल सकती है। और अब राशिफल में हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। धनु राशि में बुध की स्थिति है और आजीविका भाव में बृहस्पति की स्थिति है। स्थान हानि करो जीव। ऐसे में नौकरी में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए आज कोई रिस्क मत लीजिएगा। ऑफिस में सीनियर से भी झगड़ा करने की कोशिश मत करिएगा। विरोधियों से आज बच कर रहें तो ज्यादा अच्छा है। पीपल के पेड़ में जल दीजिए, पीले फलों का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बाथरूम से जुड़ी कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान आपके लिए रखना बहुत जरूरी है, अब पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, कौन कौन सी ऐसी जरूरी बातें हैं, सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है? देखिए भाई, अपने बाथरूम में गंदगी न रहने दें। बाथरूम में लगे शीशे में टॉयलेट नहीं दिखना चाहिए। बाथरूम में नल खराब हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। नल का टपकना आपके पैसे पर बुरा असर डालेगा। बाथरूम में टूटी हुई साबुनदानी और बोतलों को हटा दें। पुराने और खराब हो चुके टूथब्रश बाथरूम में बिल्कुल न रखें। घर के ब्रह्म स्थान में बाथरूम और टॉयलेट न बनवाएं। दरवाजा बेडरूम, रसोई और डाइनिंग रूम की तरफ नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार से सटा हुआ बाथरूम नहीं होना चाहिए। अपने मुख्य द्वार और रसोई के ठीक ऊपर भी बाथरूम नहीं बनवाएं। घर की सीढ़ियों के नीचे भी बाथरूम नहीं बनवाएं। बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रहे। टॉयलेट को हर समय पर्दे से ढक कर रखें। बाथरूम बेडरूम के साथ अटैच हो तो बाथरूम के दरवाजे पर एक साफ पर्दा लगाएं। बाथरूम में भरपूर रोशनी और हवा आए, इस पर ध्यान जरूर दें। बाथरूम के रोशनदान, खिड़की और दरवाजों को साफ सुथरा रखें। उसकी डस्टिंग करें, उस पर धूल न लगने दें। घर में जितने भी अटैच बाथरूम हैं वहां एक कांच के कटोरे में नमक भरकर रखें। इससे टॉयलेट की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। नमक गलने लगे तो उसको बदलकर नया नमक रख सकते हैं।
और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ मकर कुंभ मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे आज के खास सक्सेस मंत्र की, जो आपको नौकरी में तरक्की दिलाएगा और आपका प्रभाव भी बढ़ाएगा। बताइए पंडित जी, क्या खास करना होगा? देखिए, अब सक्सेस मंत्र की बात करेंगे। अगर लगातार धन हानि हो रही है और आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी और कुबेर की शीघ्र आपके ऊपर कृपा हो, तो मां दुर्गा या मां लक्ष्मी के मंदिर के पास शुक्रवार के दिन सीताफल या एक अशोक का पेड़ जरूर लगाइए। 40 दिन तक लगातार इसे पानी दे करके चला दीजिए। जब तक ये पेड़ धरती पर रहेगा तब तक आपके ऊपर लक्ष्मी, इंद्र और कुबेर की कृपा बनी रहेगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की, जो आपके मकान के सपने को जल्द पूरा करेगा। बताइए पंडित जी, आज का खास वास्तु उपाय। आपका अगर हर काम बिगड़ रहा है, घर से बाहर जाते ही आपका दुर्भाग्य आपका पीछा करता है, तो ऐसे में आपके दरवाजे के बाहर वाले हैंडल में छोटी सी घंटी लटका सकते हैं। घंटी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगी। और घंटी को दरवाजे के अंदर वाले हैंडल में भूल करके भी मत लगाइएगा। और अब मकर राशि के जातकों की आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। मकर राशि में शुक्र की स्थिति है। मकर राशि का स्वामी शनि अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन सूर्य के साथ। ऐसे में निश्चित रूप से आपके मन में बुरे विचार आ सकते हैं, तो नकारात्मक विचार अपने मन में आज मत आने दीजिए। अचानक खर्च की स्थिति तो बढ़ेगी, लेकिन ये आवश्यकता के अनुरूप होगी, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि खर्च पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। कारोबार और साझेदारों के साथ भी मनमुटाव की संभावना है, इसलिए आज के दिन अपने व्यवहार पर संयम रखें। आप दिन को सफल बना सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा करिए, काले वस्त्र का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों का आज का हाल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में अब ग्रह स्थिति बदली है। मंगल का प्रवेश हो चुका है, मंगल केतु के साथ है और चंद्रमा तृतीय भाव में है, तो नया वाहन खरीदने का, नई गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है। साझेदारों के साथ रिश्ते भी मजबूत हो सकते हैं। हर जगह आज आपकी तारीफ होगी। मौज मस्ती में आज आपका दिन बीतने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, काले तिल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। मीन राशि पर वैसे तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति की पूरी दृष्टि है और चंद्रमा भी पराक्रम भाव में उच्च का होकर के विराजमान है, तो भाई एक तरह से नवम पंचम की स्थिति गजकेसरी योग भी बनाती है, तो सहकर्मियों का साथ आज आपको मिलेगा। सभी काम बिना रुकावट के पूरे होंगे। कंपटीशन पर आप जीत हासिल करेंगे, लेकिन गुस्से पर काबू रखिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। माखन मिश्री का प्रसाद भगवान श्री कृष्ण को, आटे का दान मंदिर में, शुभ अंक 3, शुभ रंग धानी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।